बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह के अहकाम जारी हैं, आज हम जिक्र करेंगे कि बाकरा लड़की कौन है। वो लड़की जो शरई तौर पे निकाह के साथ अपने अक़्द में जाती है, यानी शौहर के पास जाती है और उसके बाद उसके साथ मुबाशरत होती है, मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ कायम होता है, दखूल होता है, उस वक्त जाके उसका बकर बेकर ख़त्म होता है। यानी बाकरा से वो ख़त्म होके वो फिर सैब हो जाती है, यानी एक अरबी का लफ्ज़ है। तो बाकरा उस वक्त तक रहती है जब तक उस निकाह में नहीं जाती, शरई तौर पे दखूल नहीं होता, उस वक्त तक वो लड़की बाकरा रहती है। वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, शरअन दखूल नहीं हुआ, शादी भी हो जाए दखूल ना हो फिर भी वो बाकरा रहेगी। शादी होती है, खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है किसी भी वजह से, खुदा न खास्ता शौहर फौत हो जाता है या उनका मामला दुरुस्त नहीं होता निकाह के बाद, रुखसती के बाद, निकाह के बाद या रुखसती के बाद, और वो जमा नहीं होता, मुबाशरत नहीं होती, दखूल नहीं होता और उससे पहले अलहदा हो जाते हैं, तब तक भी वो बाकरा ही होती है और बाकरा के हुक्म में आती है। बाकरा के साथ अक़्द दायम व मुनक़ते के लिए वालिद या दादा की इजाज़त ज़रूरी है। बाकरा लड़की जो हम जिक्र कर चुके हैं, यानी दखूल नहीं हुआ शरई तौर पे, तो बाप और दादा दोनों में से किसी एक की इजाज़त ज़रूरी है उस लड़की की शादी के लिए। बाकरा लड़की की शादी के लिए बाप या दादा की इजाज़त ज़रूरी है, चाहे वो अपने अमूर में मुस्तकिल हो। यहाँ एक सवाल किया जाता है काफ़ी तौर पे कि वो लड़की जो अपने अमूर में मुस्तकिल है, यानी ख़ुद कमाती है, अपने निज़ाम को ख़ुद चलाती है, वालिद से कुछ नहीं लेती, दादा से कुछ नहीं लेती, अपना निज़ाम ख़ुद चलाती है, क्या फिर भी उसे इजाज़त की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरी है। आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी और दीगर अक्सर मराजे उज़ाम कहते हैं कि फिर भी उसके वालिद की इजाज़त या दादा की इजाज़त ज़रूरी है एहतियातन। बाज़ मराजे उज़ाम इजाज़त देते हैं कि अगर वो अपने अमूर में मुस्तकिल है, अपना निज़ाम ख़ुद चला रही है, तो फिर उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और वो ख़ुद अपना निकाह कर सकती है किसी भी मर्द के साथ। वो सूरतें जिनमें इजाज़त साकित है, चंद सूरतें ऐसी हैं कि बाकरा लड़की की भी इजाज़त साकित हो जाती है, चाहे वो अपने अमूर में मुस्तकिल है या नहीं है। वो ये है कि अगर वालिद फौत हो गया है, दादा फौत हो गया, कोई नहीं है वालिद और दादा में से, तो फिर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। वालिद या दादा अलहदा हो गए हैं, लड़की को, उसकी वालदा को, यानी अपनी फैमिली को छोड़ चुके हैं कि हमारा इनसे कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, कोई और उनकी कफ़ालत कर रहा है, तो फिर भी इजाज़त साकित हो जाती है। यानी उनकी कता ताल्लुक़ ही है, किसी भी लिहाज से वो अपनी बच्ची को अपनी बच्ची नहीं समझता, ना हक़ देता है, ना वालिद अपने आप को उसका वालिद कहता है, अलहदा हो जाता है, तो फिर भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर वालिद फौत हो गया है, मजनू हो गया, दीवाना है, पागल है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और वो अकल नहीं रखता, इसी तरह दादा भी नहीं है, तो वालिद दादा के बग़ैर यानी अगर वो खुदा न खास्ता मजनू है, तो फिर भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। भाग कर शादी करने वाले मुतवज्जे हों, जो लड़के लड़कियां, क्योंकि लड़के के लिए वालिद की या दादा की इजाज़त नहीं है, वो चाहे अपने निज़ाम में अपने आप को सेटल्ड किए हुए है, कमाता है नहीं कमाता, बालिग हो गया है, फिर वालिद की या दादा की इजाज़त ज़रूरत नहीं है। लड़के के लिए, लड़की के लिए ज़रूरी है हर सूरत में कि वो वालिद या दादा इजाज़त दे, जो सूरतें हम जिक्र कर चुके हैं। जो लड़का अपनी और वालिदैन की इज़्ज़त तो ख़त्म करता है, लेकिन लड़की की और लड़की के वालिदैन की भी इज़्ज़त को ख़त्म करता है और लड़की उसके पीछे चली जाती है, बाहर निकल जाती है, चार दीवारी को के तकद्दुस को पामाल कर जाती है, वालिदैन की इज़्ज़त को रौंद देती है पैरों तले, उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि एक तो उसने ये गलत कदम उठाया, दूसरा उसका निकाह भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वालिद और दादा की इजाज़त ज़रूरी है। उसकी इजाज़त के बग़ैर जो आप लोगों ने निकल के अक़्द किया है, उस अक़्द की कोई शरई अहमियत नहीं है। आप जितना अरसा भी
जो निकल के लड़का लड़की रहते हैं बाहर वो हराम कर रहे हैं और उसके असरात सारी ज़िंदगी वो जलील तो होते हैं। अगर वो अपना घर बसा भी लेते हैं तो उनकी औलादें भी जायज़ नहीं हैं और आखिरत तक के लिए उनके लिए ये अजाब बन जाता है। तो अपने आप को भी महफूज रखें, इज़्ज़तों को भी, वालिदैन की इज़्ज़तों को भी महफूज रखें। नौजवान नस्ल अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करे, क्योंकि काफ़ी ऐसी रिवायात हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का सतून जो है वो नमाज है। तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर के नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है। नमाज का पाबंद करें, वाजिबात का पाबंद करें। जब इंसान दीन की तरफ आना शुरू हो जाता है तो फिर ये बुराइयां, बेहयाइयाँ, ये चीज़ें इंसान से दूर होना शुरू हो जाती हैं। शैतान का गलबा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो गुजारिश है ये नौजवानों से कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपको वक्ती तौर पे तो आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अपने लिए और वालिदैन के लिए सारी ज़िंदगी पशेमानी का और अजाब का बायस बने। मोमिनीन समूल तो मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।